Hello friends, welcome back to our channel Money Desire. Matter is very sensitive. में बात करेंगे झुनझुनवाला, दमानी, कैडिया, आशीष कचोलिया जैसे बड़े दिग्गज के पोर्टफोलियो के कॉमन शेयर्स। आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर्स हैं या नहीं वो आपको चेक करना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे फंडामेंटल्स, एक्सपर्ट व्यू कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े दिग्गज ने इन्वेस्ट किया, ज़रूरी नहीं उसमें अच्छा प्रॉफिट बुक हो। एक्सपर्ट राय बताएंगे, साथ में बताएंगे किस किस शेयर में किस किस दिग्गज ने किया है इन्वेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले बता दें, जो इस चैनल पर नए हो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राकेश झुनझुनवाला, दमानी, आशीष कचोलिया और विजय केडिया और राधा कृष्णन दमानी के पास अपने पोर्टफोलियो में इन 4 शेयरों में से कम एक स्टॉक जरूर, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में या नहीं देखते हैं। लेकिन उससे पहले चेक करते हैं उसके फंडामेंटल की। तो चलिए चेक करते हैं फंडामेंटल। तो दोस्तों 4 स्टॉक्स में पहला स्टॉक है करूर वैश्य बैंक का, फाइनेंशियल सेक्टर का है, स्मॉल कैपिटलाइज कंपनी है, लो रिस्क जोन में 35.25% ट्रेंड किया। आज 6.66% का करेक्शन देखने को मिला वन डे में, रिटर्न अच्छे देखने को मिले वन डे में। बात करें इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी अच्छी है, रिटर्न वैसे एफडी तो रिटर्न अच्छे देती है कंपनी, डिविडेंड ईल्ड भी देती है अच्छी। बात करें एंट्री पॉइंट भी सही समय है क्योंकि ओवरबॉट जोन में नहीं है, नो रेड फ्लैग है, बहुत अच्छा फंडामेंटल। बात करें एक्सपर्ट व्यू की तो 61% एक्सपर्ट खुश हैं इस कंपनी से। पी रेशियो 11.99 है, पीबी रेशियो 0.44, सेक्टर पी 20.58, सेक्टर पीबी 1.76, सेक्टर डिविडेंड ईल्ड 0.89%। तो काफ़ी अच्छा फंडामेंटल देखने को मिला। बात करेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड की, उससे पहले बात करेंगे कंपनी प्रोफाइल की। तो कंपनी द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर की, फाइनेंशियल सेक्टर की बैंक है, तो अच्छी चीज़ है फाइनेंशियल, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर कभी डूबता नहीं है, अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हो। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 0.24% प्रॉफिट देखने को मिला, रेवेन्यू भी आया, प्रॉफिट भी देखने को मिला, कंपनी ग्रोथ कर रही है, अच्छा ग्रोथ कर रही है। बात करेंगे होल्डिंग ट्रेंड की, तो होल्डिंग ट्रेंड में लो प्लेस प्रोमोटर होल्डिंग है, तो अच्छी बात है। कंपनी का प्रोफाइल अच्छा देख लिया आपने, फंडामेंटल चेक कर लिया, किसने इन्वेस्ट किया बताएंगे बाद में, लेकिन आपने एक्सपर्ट व्यू भी देख लिया तो अच्छी बात है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो चलिए दूसरा कंपनी देखते हैं। तो दूसरी कंपनी है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की स्मॉल कैपिटलाइज कंपनी एंड लो रिस्क जोन में है। 142.85 पे ट्रेंड कर रही है, 0.42% का आज लोअर सर्किट जरूर देखने को मिला, लेकिन इसके फंडामेंटल चेक करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी सही है, रिटर्न वैसे एफडी तो रिटर्न अच्छे देते हैं, डिविडेंड रिटर्न भी अच्छे देते हैं, नो रेड फ्लैग है। लेकिन एक दिक्कत है, एंट्री पॉइंट सही नहीं है क्योंकि ओवरबॉट जोन में है कंपनी इस समय, 149.52 भी हाई है। बात करें फंडामेंटल की तो 100% एनालिसिस खुश हैं कंपनी में, इन्वेस्ट करने की राय दे रहे हैं। 17.54 पी रेशियो है, डिविडेंड ईल्ड 1.40% देती है, सेक्टर डिविडेंड ईल्ड 1.48% देती है। तो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा। कंपनी प्रोफाइल चेक करते हैं, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी इंगेज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो कंपनी प्रोफाइल फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो रेवेन्यू भी आया है 2020 में, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, 0.22% की प्रॉफिट हुई है 2020 में। जून क्वार्टर के रिजल्ट आने पर पता चलेगा अगला प्रॉफिट, लेकिन ये हमने 4th क्वार्टर की रिजल्ट बताएं। होल्डिंग ट्रेंड की बात है, लो प्लेस प्रोमोटर होल्डिंग है, तो ये अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग में इंक्रीज नहीं किया है इसमें, तो ये खराब बात है, लेकिन अच्छी बात है, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100% एनालिसिस खुश हैं, तो आप भी इन्वेस्ट करने का मौका है आपके पास, आप इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अब दोस्तों बात करेंगे तीसरी कंपनी प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टीज लिमिटेड, रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी, स्मॉल कैपिटलाइज एंड लो रिस्क जोन में। पेनी स्टॉक जरूर है, 16.55 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है, 0.75 यानी 4.75% का अपर सर्किट देखने को मिला। बात करें एंट्री पॉइंट गुड है और सब कुछ बेकार है, डिविडेंड रिटर्न अच्छा देती नहीं है, रिटर्न वर्सेस एफडी भी खराब है, रेड फ्लैग भी है, स्टॉक इन एएसएम लिस्ट एंड हाई डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी की मैट्रिक्स बात करें माइनस, पी रेशियो माइनस में है, डिविडेंड ईल्ड अच्छा देती नहीं है, सेक्टर डिविडेंड ईल्ड 2.28% जरूर देती है, सेक्टर पीबी 1.35 है। तो फंडामेंटल में भी दम लग नहीं रहा, लेकिन पेनी स्टॉक है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिखाएगा तो अच्छी कमाई हो सकती है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, एक्सपर्ट सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप अगर
एनालिसिस कीजिए और चेक कर लीजिए। लेकिन कंपनी प्रोफाइल बता दें, प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टी लिमिटेड इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग, ओनिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रेमिसेस। तो मैंने कंपनी के प्रोफाइल के फंडामेंटल, चार्ट, ट्रेंड और सब कुछ बता दिया है। फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं तो लॉस में रही है कंपनी, प्रॉफिट नहीं हुआ है। रेवेन्यू तो आया है लेकिन लॉस में रही है कंपनी इस साल 2020 में। होल्डिंग ट्रेंड की बात करें, लो प्लेस्ड प्रोमोटर होल्डिंग है, तो आप अपनी एनालिसिस से स्टॉक चुनिए क्योंकि मुझे नहीं लगता है इसमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बात करेंगे चौथी कंपनी वैभव ग्लोबल लिमिटेड, 1695 पैसे पर ट्रेंड कर रही, 1.89% का अपर सर्किट देखने को मिला। कंज्यूमर सेक्टर की कंपनी, स्मॉल कैपिटलाइज है, लो रिस्क जोन में है अगर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें। लेकिन उससे पहले बता दें कि हाई है आज 1720 रुपये 52 वीक का हाई है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट तो रिटर्न्स वैसे एफडी तो रिटर्न्स अच्छे हैं, ना डिविडेंड रिटर्न अच्छे देता है, ना एंट्री पॉइंट अच्छी क्योंकि ओवरबॉट जोन में है, रेड फ्लैग है। स्टॉक इन एएसएम लिस्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं है सही, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो की मैट्रिक्स की बात करें उससे पहले बता दें एनालिसिस की राय, तो एनालिसिस कह रहे हैं 100% एनालिसिस कह रहे हैं इसे खरीदना चाहिए। पीबी रेशियो, पी रेशियो, डिविडेंड ईल्ड 1.99% देती है लेकिन कंपनी का शेयर जो है 1700 के आसपास का है, तो काफ़ी बड़ा स्टॉक उठाने जा रहे हैं। तो ऐसे में आप सूझबूझ से काम कीजिए तो वही बेहतर होगा। लेकिन उससे पहले आपको फंडामेंटल चेक करा दें। 28.93 पी रेशियो है, पीबी रेशियो 7.28 है, सेक्टर पीबी 2.78, सेक्टर पी 63.61 है, सेक्टर डिविडेंड ईल्ड 1.02%। कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो वैभव ग्लोबल लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर ऑफ फैशन, ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल एसेसरीज। तो इस समय कोरोना महामारी में ऐसी कंडीशन में लग नहीं रहा है कि इसमें ज़्यादा अपर सर्किट देखने को मिलेगा। तो मेरी राय है कि आप इन्वेस्ट ना कीजिए। लेकिन अगर 2020 में प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में प्रॉफिट देखने को मिला था। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि कोरोना महामारी के बाद इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर होल्डिंग ट्रेंड की बात करें, लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग है और इसने म्यूचुअल फंड में अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज की है 1.30%। मैंने दोस्तों सभी कंपनीज के प्रोफाइल के फंडामेंटल एंड एक्सपर्ट व्यू बता दिया। लेकिन अब बताते हैं कि किस एक्सपर्ट ने, किस दिग्गज ने किस किस कंपनी में किया है इन्वेस्ट। बिग इन्वेस्टर पोर्टफोलियो कॉमन स्टॉक होल्डिंग इन जून 20 क्वार्टर। तो बात करेंगे राकेश झुंझुनवाला जी की, तो उन्होंने करूर वैश्य बैंक एंड प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया है। बात करेंगे राधाकृष्णन दमानी ने, तो राधाकृष्णन दमानी ने प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया है। बात करेंगे आशीष कचोलिया की, तो उन्होंने वैभव ग्लोबल और बिरला सॉफ्ट में इन्वेस्ट किया है। आशीष धवन की बात करेंगे तो बिरला सॉफ्ट, करूर वैश्य बैंक में इन्होंने इन्वेस्ट किया। विजय केडिया की बात करेंगे तो इन्होंने वैभव ग्लोबल में इन्वेस्ट किया। मनी कंट्रोल ने 4 शेयरों की एक सूची बनाई जो कम से कम 2 बड़े निवेशकों के पोर्टफोलियो में आम है। हमने राकेश झुंझुनवाला, राधाकृष्णन दमानी, आशीष कचोलिया और आशीष धवन और विजय केडिया के पोर्टफोलियो का संदर्भ लिया। बड़े निवेशक पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स आम हैं उनमें करूर वैश्य बैंक, प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टीज, वैभव ग्लोबल और बिरला सॉफ्ट जैसे नाम शामिल हैं। करूर वैश्य की बात करें तो 2020 में अब तक का 40% तक गिर चुका है। प्रोजोन इंटू गुड़ 20% नीचे है। दूसरी ओर इस वर्ष बिरला सॉफ्ट 70% बढ़ा है, जबकि वैभव ग्लोबल इसी वर्ष में 90% की वृद्धि की है। तो ऐसे स्टॉक्स इन्होंने चूज किए हैं। हमने पूरी जानकारी आपको दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें यस और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए क्योंकि हम लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने लाते हैं। तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। मैंने सारे डाटा आपके सामने रख दिए। आपको इन्वेस्ट करना, नहीं इन्वेस्ट करना, आपको अपने पोर्टफोलियो में शेयर शामिल करना, नहीं करना, ये आप पे डिपेंड करता। आप इनमें इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता। आई होप आप लोग अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड अपनों का ख्याल रखिए और प्रॉफिट बुक कीजिए, कमाई कीजिए शेयर से। एंड तो चलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।